आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की और साथ में हम बात करेंगे आईटीसी की। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं, यानी एक तरह से देखें तो ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकते हैं। इसके पीछे वजह है इनका मोनोपोली बिजनेस। जैसे कि आपको पता ही होगा, आईआरसीटीसी आज आपको डिविडेंड देने जा रही है और इससे पहले स्प्लिट भी दिया। उसके बाद में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बननी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भी निकल के आ रही है जो आने वाले समय आईआरसीटीसी के बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। तो क्या है वो गुड न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या आज हम शेयर खरीदेंगे तो क्या हमको डिविडेंड मिलेगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईटीसी से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईटीसी आने वाले समय में अपने बिजनेस को एक नए आयाम पे लेके जाने वाले और ये मौका है जब आप आईटीसी में निवेश करें। एक तरह से ये सिगरेट के सेक्टर में तो कंपनी मजबूत है ही, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में आपको ये बहुत कुछ नया होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में इन दोनों स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 740 पर जहां पे 3.70% की जबरदस्त तेजी है। आईआरसीटीसी की अगर बात करें तो इसको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं। इसका मतलब नाम से आपको पता चल गया होगा, इसका कैटरिंग का बिजनेस है और इसका टूरिज्म का बिजनेस भी है। जो मुख्य बिजनेस है वो ऑनलाइन टिकट का है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, जब से कोरोना काल शुरू हुआ लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करना शुरू कर दिया। अब हाल पोजीशन ये हो गई कि 80% टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं और इसका सीधा फायदा मिल रहा है आईआरसीटीसी को। और इसीलिए रेलवे आने वाले समय में जो टिकट खिड़कियां उनको भी कम करने वाली है और इसके पीछे वजह है कि वहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो चुका है। तो आप समझ सकते हो ऑनलाइन टिकट का बिजनेस तो तेजी से बढ़ ही रहा है। साथ में कंपनी आपको पता ही होगा कैटरिंग का बिजनेस करती है, यानी रेलवे के अंदर फूड सप्लाई करती है और इस बिजनेस में भी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि कोरोना के बाद में ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कंपनी आप देख सकते हो कि होटल बुकिंग भी करती है और साथ में एयरवेज के लिए बुकिंग भी लेती है। हर तरह के बिजनेस लेते, साथ में हॉलीडे पैकेज टूर भी ऑर्गेनाइज करती है और रीजनल टूर भी करती है। तो ये एक तरह से देखें तो आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस करती है और ये कंपनी तेजी से अभी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। रेलवे नीर भी है जो इनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का कामकाज है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के दम पे हम कह सकते हैं कि कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है। तो कंपनी अपने यूजर्स का डेटा, जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो हम वहाँ पे अपनी सारी जानकारी उनको देते हैं, तो अब वो ऑनलाइन जो यूजर्स का जो डेटा है वो कंपनी अब टेंडर के माध्यम से किसी को देने वाली है। जो कंपनी इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको वो सारा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल आएगा कि हमारी जो पर्सनल जानकारी कैसे शेयर कर सकते हैं, ये तो हमारी नीतियों का हनन है, उस कायदे के बाहर आ जाएगी बात। तो ऐसा है कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल जानकारी नहीं शेयर की जाएगी, जैसे कि आपकी पैन कार्ड की डिटेल हो या फिर आधार कार्ड की डिटेल जो भी होगी वो आपको किसी भी और को वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सिर्फ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपने कहाँ पे ट्रैवलिंग की है, कितने दिन तक आपने स्टे किया है, कौन से होटल में आप रुके और कौन से पॉइंट पे आप गए थे, वो सारी जानकारी, जिससे जो होटल इंडस्ट्रीज में काम करने वाली कंपनियां वो आपको आगे प्रेरित करेंगे और अगर आप कोई टूर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो अपनी होटल में आपको बुला पाए। तो ये सारी जानकारी शेयर करेंगे और इससे एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट होने वाला है आईआरसीटीसी को और इसी वजह से यहाँ पे आज शेयर में हमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो एक तरह से जो निर्णय लिया गया है ये आने वाले समय आईआरसीटीसी के बिजनेस को और तेजी से बढ़ाएगा। तो ये मौका है कि आईआरसीटीसी में आप निवेश करें। वैसे काफ़ी लोगों को बार बार डर पैदा होता है कि ये तो सरकारी कंपनी है, सरकार कब जाके कोई नियम नया ले आएगी तो फिर कंपनी में हमको लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। सरकार भी पता है कि ये जो आईआरसीटीसी है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसको प्रॉफिट मेकिंग बनाए रखना है और इसीलिए जब सरकार ने निर्णय लिया था रेवेन्यू शेयरिंग का, उस समय जब गिरावट हुई थी तो उन्होंने समझ लिया था कि ये इस तरह से निर्णय नहीं लेने। तो अब की बार फूक फूक के कदम सरकार भी रखेगी तो आपको डरने की कोई बात नहीं और आईआरसीटीसी में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट थी कल की, यानी 18/8 की, और आज रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब जिसने कल तक शेयर खरीदे थे और उसके डीमैट अकाउंट में आ गए हैं, आज की तारीख में अगर उनके डीमैट अकाउंट में शो हो रहे हैं शेयर तभी उनको डिविडेंड मिल पाएगा। आज अगर आप खरीदारी करोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 30/5, आने वाले एक महीने में ये आपको डिविडेंड बिल्कुल मिल जाएगा। कंपनी आपको 175% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 3.5 पर शेयर रुपीज़ का, यानी 3.5 रुपये का आपको डिविडेंड मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो काफ़ी मजबूत कंपनी है। इसका मार्केट कैप 58,240 करोड़ रुपीज़ का है। इसका करंट प्राइस 728 का है। इसका लो 507 का है और हाई 1279 का है। स्टॉक का पी 70 का है। बुक वैल्यू इसकी 23.6 है और डिविडेंड कंपनी ने आपको दिया 0.49% का। आरओसी इसका 51.3% है। आरओई इसका 39.9%। फेस वैल्यू 2 रुपये, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है।
यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट पेश कर रही है। कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 23.8% पे मेंटेन रखा हुआ। कंपनी का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 31.6% है पिछले 3 साल के हिसाब से, और कंपनी 41.3% का डिविडेंड आपको देती है लगातार। और जो इनका डेटर डेज है वो लगातार उसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। जो 161 डेज थे वो 111 डे पे आ गए, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। जिस तरह से ये देखें तो इसके अंदर प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है और ये इशारा करेगा आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में जब इनका सेल 2264 करोड़ का था, जो इस फाइनेंशियल में 2489 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में जहाँ पे 513 करोड़ था, वो इस साल 827 करोड़ तक पहुँच गया। तो आप समझ सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है लगातार। मार्च 2020 में जहाँ पे इनका 703 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो इस बार 1090 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% है, जो सरकार की होल्डिंग है। इसके अलावा एफआई की बात करें तो सितंबर में उनकी 7.81% की होल्डिंग थी, दिसंबर में 7.06 हुई, मार्च में 6.42% की होल्डिंग और फिलहाल 5.87% की होल्डिंग। तो यहाँ पे आपको एफआई लगातार होल्डिंग कम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम डीआई की बात करें तो 8.48% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में घट के 4.69 हुई, लेकिन मार्च में डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 5.22% किया और फिलहाल 5.32% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस फिर से एंट्री कर चुके हैं, वो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो 16.31% की होल्डिंग सितंबर में थी, 20.86 हुई दिसंबर में, 20.96 हुई मार्च में, फिलहाल 21.42% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की भी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। सबसे बड़ी बात है कि इसकी मास्टर रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रहे हैं। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार की। तो रैंकिंग अच्छी है, रेटिंग के हिसाब से दम लगाया जा सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसके टेक्निकल इंडिकेटर भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश बने हुए। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बने हुए और ये मौका है, खरीदारी कीजिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मल्टी बैग रिटर्न देगा। इसके पीछे वजह है इसका मोनोपोली बिजनेस, और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल से इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है। तो निवेश आपको करना चाहिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। लगातार अच्छा आपको डिविडेंड भी देती है कंपनी। अब हम चलेंगे आईटीसी की तरफ। आईटीसी की बात करें, फिलहाल स्टॉक की प्राइस 313 के आसपास है, जहाँ पे 0.84% की गिरावट है, 12:30 के आसपास का टाइम है। आईटीसी की अगर हम बात करें तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है टोबैको का बिजनेस। कंपनी सिगरेट का बिजनेस करती है। इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। होटल का बिजनेस है, पेपर बोर्ड्स का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, पैकेजिंग मटेरियल और एग्री बिजनेस है। तो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है कंपनी, और आप देख सकते हो कि एक क्षेत्र राज है इसका टोबैको बिजनेस में। लेकिन एफएमसीजी में भी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और होटल बिजनेस में भी कंपनी का बहुत बड़ा जलवा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। अब डेयरी प्रोडक्ट में भी कंपनी आने लगी आगे, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो पेपर का बिजनेस है, जिसमें क्लासमेट नाम से इनकी नोटबुक आती है, काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा आशीर्वाद आटा काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा इनका तो बिंगो, कैंडी में सनफिस्ट बिस्किट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है। इसके अलावा अगरबत्ती में मंगलदीप अगरबत्ती बहुत पॉपुलर है, और इसी तरह से इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट जो लगातार पॉपुलर है। और होटल बिजनेस में ये 5 स्टार चेन चलाते हैं। तो ये बिजनेस का जो मॉडल है ये काफ़ी अच्छा है। स्नैक्स में और डेयरी प्रोडक्ट में कंपनी काफ़ी मजबूत है, और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी इंटरेस्ट ले रही है इंडिया टूरिज्म डेवलप कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईटीडीसी की एक 550 कमरों की जो होटल है, होटल अशोक, जो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में होटल है दिल्ली में, और इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। यानी एक बड़ी होटल है, जैसे कि इनका बिजनेस ऑलरेडी आईटीसी का है, तो वो इस होटल में इंटरेस्टेड है। और ये अगर होटल मिलती है तो इनके बिजनेस में, रेवेन्यू में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही वीआईपी और प्राइम लोकेशन में बड़ी होटल है और 550 कमरे इसके। यहाँ पे अगर इसका मार्केट कैप देखें तो करीब 39,115 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस इसकी 315 की है। इसका लो 204 का है, हाई 317 का है। स्टॉक का पी 23.9 है, बुक वैल्यू इसकी 50.7 है। डिविडेंड कंपनी ने दिया 3.65% का। आरओसी इसका 33.6%, आरओई 24.8% और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और जो इसका सबसे बड़ी बात है, जो स्टॉक जो लगातार जो डिविडेंड दे रही है वो 3.64% का काफ़ी अच्छा है।
और डिविडेंड का जो परसेंटेज इन्होंने हेल्दी मेंटेन रखा हुआ वो 91.7% के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी डिविडेंड देती रहती है लगातार। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में इनका जो टोटल सेल था वो 17,108 करोड़ रुपीज़ का था और जून क्वार्टर में बढ़ के 18,489 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2021 में इनका 5,598 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस बार 6,077 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट करीब 4,057 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ के 4,390 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है और इसी तरह से इसके ईपीएस में वृद्धि हो रही है, जो फिलहाल 3.56 है। पिछले 10 साल की अगर सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 25% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव और इस TTM 17% पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करो, 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 91% पॉजिटिव और इस साल फाइनेंशियल ये देखें तो लेटेस्ट ईयर में 51% पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव और इस लास्ट ईयर 25% पॉजिटिव। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त ये आंकड़े हैं। इसके अलावा देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पर अगर हम FI की बात करें तो सितंबर में उनकी 10.81% की होल्डिंग थी, दिसंबर में घट के 9.99% हो गई, लेकिन मार्च में FI ने फिर से होल्डिंग को बढ़ाया और 11.99% कर लिया और इस बार जून क्वार्टर में 12.68% की होल्डिंग हो गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है होल्डिंग यहाँ पे FI की। DI की बात करें तो 43.72% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 43.79 हुई और मार्च में उनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई, 42.77% की होल्डिंग DI की हुई, लेकिन इस बार फिर से DI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और 42.82% कर लिया। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको ये बात देखने को मिलेगी, FI DI दोनों ही जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा चुके। जनरल पब्लिक की बात करें तो 45.47% की होल्डिंग सितंबर में थी, 46.22 हुई दिसंबर में और मार्च में 45.24 हुई, फिलहाल 44.50% की होल्डिंग है। तो ये देख सकते हो आप कि 2 क्वार्टर से जनरल पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, लेकिन यहाँ पे FI और DI अपनी होल्डिंग को बढ़ाए और इसीलिए आपको यहाँ पे दाव लगाना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लगातार अच्छा कंपनी डिविडेंड भी देती है। आप देख सकते हो कि इसी साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5 महीने इन्होंने डिविडेंड दिया, करीब 1150% यानी पर शेयर 11.5 रुपये का शानदार डिविडेंड दिया कंपनी ने। इससे पहले अगर देखें तो आप समझ सकते हो कि साल में 2 बार कंपनी लगातार डिविडेंड देती रहती है और इसीलिए काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ की 5 स्टार में से 4 स्टार है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार है। बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है और इस रेटिंग के दम पे आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि आने वाले समय फिर से तेजी की संभावना बनेगी, थोड़ी ये भी फिलहाल दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और ये स्टॉक आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये दोनों स्टॉक में दाव लगाए, ये बहुत ही अच्छे स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो में ये होने ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।